Hello aspirant, this is Rohit Shekhar welcoming all of you in my YouTube platform Booster Classes. Students, पढ़ाई आप करते रहिए क्योंकि उसके अलावा हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है। स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम लोग एक ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका जो आयोग है, कमीशन है, बहुत अच्छे से लाभ उठाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम में पुटअप किया जाता है और स्टूडेंट्स जो हैं, एस्पायरेंट्स जो हैं, इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं और जिससे उनका रैंक जो है कम हो जाता है, प्लस जो उनके जो सेलेक्ट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और ओवरऑल जो है उनका परसेंटेज जो है वो भी कम हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो एस्पायरेंट जो है तैयारी कर रहा होगा तो वो अच्छे से समझ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, जो अक्सर आप जो हैं गलत करके चले जाते हैं और यहीं पे आपकी कृपा रुकी हुई है। ठीक, तो हम लोग आज जो हैं डिस्कस करने चल रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आई होप कि इसको समझने के बाद आपसे अगर कोई भी आयोग, कोई भी कमीशन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पुटअप करता है तो आप उन क्वेश्चन को सही टिक करके आओगे। तो चलिए शुरुआत किया जाए। हम लोग का जो टॉपिक है वो है NRI, PIO एंड OCI। आज के टॉपिक में हम लोग, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं और OCI क्या होते हैं और जानेंगे कि इनमें क्या माइन्यूट डिफरेंसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम NRI के बारे में डिस्कस करते हैं। जो NRI है ये हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं ये जो 3 अक्षर हैं हम लोग को सुनाई देता है, NRI NRI NRI। तो सबसे पहले देखिए कि जो NRI का फुल फॉर्म होता है वो है नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो अब देखिए NRI किसको कहा जाता है, तो भारतीय नागरिक, ऐसे भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। ठीक है, तो ऐसा भारतीय जो भारत से बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या हो गया, NRI क्या हो गए, तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं PIO। PIO का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये क्या होते हैं, तो एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज मतलब एंसेस्टर भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है उसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। मतलब कि एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है, मतलब या तो वो खुद, तो कोई उसका जो पूर्वज है, उसका कोई एंसेस्टर है, वो भारतीय नागरिक है, इंडियन सिटीजन है और जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, मतलब है भारतीय लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप, नागरिकता जो है धारण करता है और उसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक भी है। मतलब उसका जो पासपोर्ट है वो इंडियन से हटके जिस कंट्री का वो नागरिकता धारण करता है उस कंट्री का उसके पास पासपोर्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं OCI। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनके बारे में देखिए, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत रजिस्टर्ड हो, उसको OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे। तो ये इनमें डिफरेंस है। NRI में आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस में,
PIO में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में, और OCI में मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए इनको कुछ जो लाभ दिए जाते हैं और क्या कहते हैं कुछ राइट्स जो इनके हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारत आने के लिए वीजा की जरूरत। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो NRI है, PIO है और OCI है, तो अगर ये भारत आते हैं तो क्या इनको वीजा की जरूरत पड़ेगी? तो देखिए NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन भारत आ रहे हैं तो इनको वीजा की जरूरत नहीं है, ये बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर भारत आ रहे हैं तो इनको वीजा लेना पड़ेगा। और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जीवन भर, याद रखिएगा, जीवन भर बिना वीजा के आ सकते हैं या सकती हैं। ठीक है, फीमेल है तो सकती और क्या कहते हैं मेल है तो सकते, मतलब जीवन भर बिना वीजा के आ सकते या सकते हैं, OCI। अब देखिए मतदान का अधिकार, जैसे सपोज दैट कि इंडिया में अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो NRI, PIO और OCI में कौन कौन जो हैं वोट दे सकते हैं। तो देखिए NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं इनको वोट देने का अधिकार है। अगर ये विदेश में हैं, यहाँ वोटिंग इलेक्शन हो रहा है तो ये यहाँ आके वोट कर सकते हैं। PIO की क्या स्थिति है? PIO किसी भी कीमत पे वोट नहीं कर सकता, वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और OCI इसका भी सेम सिचुएशन है, इसको भी वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाएगा। अब देखिए सिटीजनशिप की बात करें तो NRI की जो सिटीजनशिप होती है वो भारतीय होती है। ठीक है, NRI जो है इंडियन ही है। PIO जो है इसको विदेशी सिटीजनशिप, मतलब ये विदेशी फॉरेनर माना जाता है। OCI जो है इनको भी विदेशी ही माना जाता है। तो NRI को भारतीय माना जाता है, PIO को विदेशी माना जाता है और OCI को विदेशी इनको भी माना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनसे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को 2015 में OCI योजना में विलय कर दिया गया था। ये याद रखिएगा कि 2015 में PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस जो थे इनकी योजना में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद PIO कार्ड को OCI कार्ड माने जाना लगा। कोई अब डिफरेंसेस जो मतलब इनको PIO और OCI कार्ड को मिला दिया गया है कि बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस दोनों के बीच हैं और लगभग जो है PIO और OCI का लेबल एक ही है, सिचुएशन उनकी फिलहाल एक ही है 2015 में और उसके बाद से। और एक चीज और याद रखिएगा कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक जो हैं उनको OCI कार्ड उपलब्ध नहीं है। जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन से नागरिक हैं उनको OCI कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब ये फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? NRI, PIO और OCI। NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, PIO का पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI का ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस के बारे में देखते हैं कि भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता धारण करता है, जिसका वह विदेशी पासपोर्ट धारक है। और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। अब देखिए भारत आने के लिए वीजा की जरूरत, NRI को किसी भी वीजा की जरूरत नहीं है, PIO को वीजा की जरूरत पड़ेगी, OCI को जीवन भर बिना वीजा के आ सकते या सकती हैं। मतदान का अधिकार, वोटिंग राइट्स देखिए NRI को है, NRI वोटिंग कर सकता है इंडिया में आके। PIO को कोई वोटिंग का अधिकार नहीं है, OCI को कोई वोटिंग अधिकार नहीं है। सिटीजनशिप देखा जाए NRI को भारतीय माना जाता है, PIO को विदेशी और OCI को भी विदेशी माना जाएगा। और एक नोट देखिए कि PIO को 2015 में OCI योजना में विलय कर दिया गया था, जिसके बाद PIO को OCI कार्ड माना जाने लगा। और नेक्स्ट देखिए कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों को OCI कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो
एस्पायरेंट, आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपसे पूछा जाए कि एनआरआई क्या है, ओसीआई क्या है, आपका क्या पीआईओ क्या है, तो आप जो है इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो आप लोग जो है अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आज के सेशन का एंड हम लोग यहीं करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं किसी ऐसे ही एक टॉपिक के लेके आपके समक्ष पेश होऊंगा ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, तो जो है खूब मेहनत कीजिए। जितने भी जो आपके एग्जाम्स की जो डेट्स हैं अब लगभग आपके पास आते जा रही हैं, तो उनका डट के सामना करने के लिए रोज आप पढ़ते रहिए और अपने आप को मजबूत करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष पेश होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए। नमस्कार।